नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में आप सभी ने काफी बड़ी गिरावट देखी है और इस गिरावट के बाद आपको क्या करना चाहिए इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। स्टॉक 142 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 43 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम 67 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अगर मैं इस स्टॉक की फ्राइडे के सेशन की बात करूं तो स्टॉक के पीई की बात करें तो लगभग 13 की पीई पे ट्रेड करता है। मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर अराउंड 7 रुपीज़ की है, तो ये बहुत महंगा शेयर है। 20 टाइम्स पे ट्रेड करता है, राइट, ऐसा लगेगा, बट ये स्टॉक अराउंड 40 टाइम्स तक गया था, ऊपर में ट्रेड करता था। जब अभी तो बहुत रीजनेबल हो गया है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर आप देखें तो। इस शेयर के बारे में बात करूं मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूं और कितनी गिरावट आ सकती है, क्यों गिर रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने IEX का स्टॉक यहाँ पे ओपन कर लिया है अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन यानी CERC फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल सर्टिफिकेट। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का कुछ कामकाज है इस कंपनी का। इस कंपनी के बारे में बताएं तो मार्केट कैप 12,700 करोड़ के समथिंग का है। इसका 52 वीक हाई 304 का है, 52 वीक लो 134 का है। ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% करेक्ट हो चुका है या फिर उससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं करेक्ट हुआ है। इस शेयर के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू पर शेयर जैसा कि मैंने भी आपको बताया 7 रुपीज़ की, लेकिन उसके सामने 8.3 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर शेयर दिख रही है। यानी आप कह सकते हैं स्टॉक अराउंड 17 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। 24 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48.6% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63.3% का है। तो तंगड़ा रिटर्न ऑन इक्विटी है, तंगड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। तो स्टॉक ये अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो खराब नहीं है। शॉर्ट टर्म में ये जो गिरावट हुई है वो अगर आपने 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में खरीदा है तो डेफिनेटली आप लॉस में बैठे हैं। लेकिन असली वैल्यू आपको तब समझ में आएगी इस स्टॉक की जब आप 2020 से इस स्टॉक का चार्ट खोल के देखेंगे। ये स्टॉक अराउंड 2020 मार्च के लोज में करीब 45 रुपए का भाव हुआ करता था इस शेयर का, 45 से लेके 50 रुपए के बीच में। वहां से अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये 3 टाइम्स हो चुका है, यानी कि अराउंड आपको तंगड़ा पैसा बना के दे चुका है। इस शेयर का हाई 300 रुपीज का लगा था, तो वन साइडेड ये 50 रुपए से 350 रुपए तक भागा है। तो बहुत बड़ी रैली बनी थी। वो धीरे धीरे गिरकर कहीं ना कहीं अब 140 के अराउंड मुझे लगता है बहुत ही रीजनेबल मिल रहा है आपको। वो भी मैं भी आपके साथ चार्ट्स पे भी बात करूंगा। पहले कुछ पॉजिटिव चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टॉक की बात करें तो अराउंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कर्ज फ्री कंपनी है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.2% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर, तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बताऊं मैं तो लगभग 46.9% का है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 52.4%। कंपनीज ये फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 16% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, तो ये सब अच्छा है। खराब क्या है, एक तो वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से अराउंड 17 टाइम्स होता है। मैं अभी आपके साथ 20 शेयर कर गया था, तो 17 टाइम्स की बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 26 टू 74 डेज, तो ये एक नेगेटिव है, बाकी कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब इस शेयर को पीयर कंपैरिजन करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है ये बाकी स्टॉक से। इनफैक्ट इस स्टॉक का पीयर कंपैरिजन होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जिस फील्ड में मोनोपोली स्टॉक है, ऑलमोस्ट 95% का मार्केट शेयर खुद रखता है। इस शेयर के प्रॉफिट के बारे में बताना चाहूंगा मैं आप सभी को। 2000 मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूंगा, 2015 में इस कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 90 करोड़ का था एंड अभी ये स्टॉक 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, यानी 3 टाइम्स तो इसका प्रॉफिट हो चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स। तो तगड़ा स्टॉक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्जिन 80, 85, 86% इस तरीके के मार्जिन क्लॉक करने वाली ये कंपनी है। और अब मैं आता हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, उसके बाद बात करेंगे डिटेल में चार्ट्स के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो प्रमोटर्स लगभग FIIs लगभग 15.79% होल्ड करते हैं, जिनका लास्ट क्वार्टर स्टेक 20% था, तो थोड़ा स्टेक घटाया है उन्होंने। DIIs की बात करें तो इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, 21% से बढ़कर 22% हुआ है। पब्लिक की बात करें तो 61% का स्टेक पब्लिक का दिखता है। ये लोगों को थोड़ा नेगेटिव दिखता है, बट अगर मैं इसको ओपन करता हूं पब्लिक को तो यहां मुझे कुछ बड़े नाम दिखेंगे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। DPVL वेंचर्स लिप्का का लगभग 7% का स्टेक है। दालमिया पावर लिमिटेड लगभग 3.5-4% है। दालमिया सीमेंट जो दालमिया भारत है वो 4% स्टेक होल्ड करता है। तो ये कुछ बड़े नाम है जो होल्ड करते हैं इस स्टॉक को।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जब भी पब्लिक पे ज्यादा स्टेक हो तो आप थोड़ा सा ओपन करके देखा करिए कि भाई पब्लिक में कौन कौन है। अब ये दालमिया भारत ऐसा तो नहीं रिटेल इन्वेस्टर है, वो तो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, दैट मीन थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, कुछ बड़े लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे। तो एक साल देखो तो मुझे गिरावट ही दिखेगी और अभी भी कंटिन्यू लोअर लोज ही लग रहे हैं, स्टॉक में वन साइडेड गिर रहा है। 2 साल का चार्ट देखो तो मुझे दिखेगा स्टॉक लगभग 50 रुपए से भागते भागते 130-140 रुपए के बीच में आया अगस्त 2021, और अगस्त 2021 से स्टॉक में 2 महीने में ही 265 रुपए का लेवल आ गया, यानी कि बहुत तेज रैली आई। वो रैली पूरी फिजल आउट हो गई है इस गिरावट में। अब स्टॉक में हर एक लेवल पे सपोर्ट है, बट ये स्टॉक अभी जिस हिसाब से चल रहा है यहां मुझे थोड़ी नेगेटिविटी दिखती है, जो स्टॉक को अराउंड नीचे में 130-120 भी लेके जा सकता है। लेकिन अब स्टॉक को बेचना बिल्कुल नहीं है, जितना खरीदोगे आप और समय दोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। शेयर बाजार की एक ही बात है, आपने अगर स्टॉक खरीद लिया है और वो गिर रहा है तो उसका बीटा हाई बीटा है लो बीटा है क्या है वो। अब इस जैसे स्टॉक को मैं हाई बीटा कंसीडर करता हूं। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो आप इसे मिड कैप में डाल दीजिए। ऊपर से ये स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर नीचे होता है तो आप इसे स्मॉल कैप समझिए। तो जब मार्केट में रैली बनेगी स्टॉक में दम आएगी तो 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से दोबारा 300 होने की दम रखता है। तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ बने रहने, और शॉर्ट टर्म की आपका आइडिया है, शॉर्ट टर्म व्यू है, तो फिर आप डेफिनेटली स्टॉक को भी इग्नोर लिस्ट में रखें। स्टॉक में फ्रेश तेजी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो लगभग 145 के ऊपर निकलेगा स्टॉक, तो 151 तक और 160 तक जा सकता है। तो ये मेरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।